नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आप मेरे साथ कर रहे हैं रिट प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो। इस श्रृंखला के अंदर हमारा बिंदु है जैन तथा बौद्ध धर्म और तात्कालिक धर्म। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में 483 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 483 ईसा में, और इस समय अजातशत्रु शासक थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है जैसे जन्म, तो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी वन में हुआ था। यानी ए के साथ किसका समीकरण बिठाया है? 3 का। ठीक है। लुम्बिनी वन नेपाल की तराई में स्थित एक क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, और इसके लिए उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। इस प्रकार ब का समीकरण 2 से बिठाया गया। प्रथम प्रवचन, देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना, जो प्रथम प्रवचन है वो सारनाथ की घटना है। कहाँ की है? सारनाथ की। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने अपने सारनाथ के अंदर अपने पूर्व साथ में रह चुके ब्राह्मण साथियों को ही उपदेश दिया था। जहाँ तक सर्वाधिक संदेशों की बात है या उपदेशों की बात है, तो सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। या ठीक है, स के साथ बैठ रहा है 1 निधन, तो ये बैठ रहा है कुशीनगर, तो द के साथ 4। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, या वहाँ उनका निधन हुआ था। और ऐसा माना जाता है चुंद के दिए गए भोजन को खाने से उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? देखिए, पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो है 14 पूर्व, सॉरी ये नहीं है, 14 पूर्व। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है 14 पूर्व। देखिए, ये जो 14 पूर्व है वो परंपरा के अनुसार मौखिक साहित्य के रूप में चले आ रहे थे। और इन 14 पूर्व का अंतिम जो ज्ञाता था वो भद्रबाहु था। लेकिन बाद में एक सभा बुलाई गई, इस सभा पर इनकी पुनर्रचना की गई। धार्मिक सिद्धांतों की जो पुनर्रचना हुई, उन सिद्धांतों को बाद में 12 अंग नाम दे दिया गया था। तो 12 अंग है, माना जाता है 14 पूर्वों का स्थान लेकर 12 अंग में रूपांतरित हुए थे। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ हुए 14 पूर्व। चौथा प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ऐसा माना जाता है कि ये विचारक महावीर स्वामी के साथ कुछ समय रहे भी थे, और बाद में ये अलग हो गए और उन्होंने अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। 5वां प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? देखिए, भागवत संप्रदाय को स्थापित करने में पहला अत्यधिक योगदान हिंद यूनानी शासकों का माना जाता है। देखिए, हिंद यवन शासकों में एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, और हेलियोडोरस ने स्वयं को
परम भागवत भी घोषित किया था। हिंद यवनों के बाद में भागवत संप्रदाय को गुप्तों ने अत्यधिक योगदान बढ़ाने में दिया था। छठा प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली, और महावीर स्वामी को छोड़ने वाला भी प्रथम व्यक्ति कौन था? जामाली। ठीक है। सातवां प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन या सम्यक किस धर्म की महिमा है? देखिए, त्रिरत्न बौद्ध धर्म के भी हैं और उसी भांति त्रिरत्न जैन धर्म की है। और ये सम्यक है वो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जिनके अंदर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। जहाँ तक बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। आठवां प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के आधार पर चैत्य तथा विहार में अपने को अंतर करना है। किस किस में? चैत्य और विहार में। देखिए, पहला दे रखा है चैत्य तथा विहार दोनों पूजा स्थल है, ये गलत है। दूसरा है चैत्य तथा विहार दोनों आवास स्थल, ये भी गलत है। तीसरा है चैत्य पूजा स्थल तथा विहार आवास है, बिल्कुल चैत्य हैं वो पूजा स्थल हैं और विहार आवास स्थान है। देखिए, चैत्य वास्तव में होता क्या था? ठीक है, चैत्य क्या थे? बौद्ध भिक्षुओं के उपासना स्थल हुआ करते थे। इनमें कार्ले का चैत्य, अमरावती का चैत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, जो सातवाहन वंश के शासकों ने द्वारा बनाए थे ऐसा माना जाता है, और महाराष्ट्र के अंदर ये हैं। और जहाँ तक विहारों की बात है, देखिए, बौद्ध भिक्षु बरसात के दिनों में या वर्षा ऋतु में जहाँ रहते थे वो स्थान विहार के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार वो उनके 4 मास बरसात के बिताने के समय विहार थे, तो आवास थे। और जिस जगह ये विहार बहुत ज़्यादा बनाए गए थे उस जगह का आज नाम है बिहार। तो विहारों के कारण ही बिहार राज्य का नाम पड़ा है। अब है अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? देखिए, भारत के अंदर सबसे प्राचीन विहार की बात है तो वो इनमें से दिया गया है, उनमें है नालंदा। नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है, जो बिहार नालंदा जिले में, और गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा इसको बनाया गया था और चीन यात्री ह्वेन सांग ने यहाँ अध्ययन भी किया था। देखिए, थोड़ी सी बात मैं यहाँ आपको विक्रमशिला के बारे में और बताऊंगा। ठीक है। देखिए, विक्रमशिला जो विहार है वो विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में स्थापित हुआ था और बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय का उपनाम, कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला की बात कर रहे हैं अपन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उपनाम शिला संगम है और यहाँ का सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान था दीपांकर श्री ज्ञान या आतिशा, वो यहाँ का सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुआ है। और मोहम्मद गोरी के सेना नायक मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को तहस नहस किया था उसी इसमें उन्होंने विक्रमशिला को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? देखिए, वो क्षेत्र है यहाँ समेद पर्वत। ठीक है। देखिए, पार्श्वनाथ को 83 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात समेद पर्वत पर 84वें दिन, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था और ऐसा माना जाता है कोई घातकी वृक्ष के नीचे इनको 84वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये स्थान समेद पर्वत था, इसलिए ये पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। 11वां प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था
वो आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था और महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? महाकश्यप। देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है कि इन बौद्ध संगीतियों से संबंधित देखिए काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो मैंने यहाँ आपको एक विशेष टिप्पणी के रूप में बताया। देखिए, बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई है। इन 4 बौद्ध संगीतियों के अंदर जो पहली संगीति है वो है अजातशत्रु के समय राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति है, उसकी अध्यक्षता कालाशोक ने की थी, जो वैशाली के अंदर हुई थी और 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सब्बाकामी या सबाकामीर ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय हुई थी, जो पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य द्वारा की गई थी। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर के अंदर किया गया था और ये संभवतः प्रथम शताब्दी की मानी गई है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर उपाध्यक्ष रहे थे। ठीक है। थोड़ा सा संकेत आप लगा सकते हैं, जैसे हम एक नाम लिखें अकाअक। ठीक है। अकाअक, इस नाम से आप अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क का संकेत लगा सकते हैं, जो क्रम हो जाएगा राजाओं का क्रम। और जहाँ तक रावे पाक शब्द का इस्तेमाल करके आपके 2-4 बार बोलोगे तो हो जाएगा रावे पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ये 4 क्षेत्र याद हो जाएंगे और ये 4 राजा याद हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कंपटीशनों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है। अब थोड़ा सा इससे संबंधित मैं और आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, उस प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था, जबकि जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर 2 पार्ट हुए थे, स्थविर और महासंगिक। ठीक है। अब ये जो स्थविर और महासंगिक है, ये पार्ट पढ़े लोगों ने कही है, लेकिन इसके बारे में देखो लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ जो स्थविर और महासंगिक है, ये 10 प्रश्नों को या 10 सिद्धांतों को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें मैं 2 सिद्धांत आपको बता देता हूँ। मतलब प्रश्न ये था कि आवश्यकता के समय उपयोग के लिए पशुओं के सींगों में नमक का संचय किया जा सकता है या नहीं, एक प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था, दोपहर के बाद 2 अंगुल तक छाया आ जाने के समय तक भोजन किया जा सकता है या नहीं। इस प्रकार के 10 प्रश्नों को लेकर विवाद था, तो ये विवाद ही 2 संप्रदायों में विभाजन का कारण बन गया, जो स्थविर और महासंगिक कहलाए। जो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे वो स्थविर, और जो उत्तर चाहते थे वो महासंगिक कहलाए। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो अशोक के समय हुआ, उसमें तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया, और चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में बंट गया था। ठीक है। तो ये 2 शाखा हीनयान और महायान। हीनयान निम्न वर्ग या निम्न स्थान, और ये उच्च, ठीक है, माना गया। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, ऐसा मानते हैं कि 2 जैन सभाएं हुई हैं। उनमें प्रथम 2 जैन सभा है वो पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व मानी गई है। क्या मानी गई है? 322 ईसा पूर्व है, और इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी। और इसी प्रथम जैन महासभा में या संगीति के अंदर पाटलिपुत्र में जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में परिवर्तित हो गया या बंट गया था। श्वेतांबर वो थे जो परिवर्तन चाहते थे, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, जबकि दिगंबर है उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और वो पूर्व की भांति परंपरागत रूप में ही बने रहे। ठीक है। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर थे और श्वेतांबर है वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहे।
अगला, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, दूसरी जैन महासभा या संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात के अंदर हुआ था और संभवतः ये 512 ईस्वी की बात है और देवर्षि क्षमा शर्मण ने इसकी अध्यक्षता की थी। 14 प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में? देखिए, जैन साहित्य का जो संकलन है वो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में किया गया है। किस भाषा में? प्राकृत अर्धमागधी भाषा में किया गया है। 15वां प्रश्न है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? देखिए, जहाँ तक जातक कथाओं की बात है, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में रचित है और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, और ये कथाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में चित्रित की गई हैं। 16 है, निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए, जातक कथाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसके ऊपर बात हम कर चुके हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, यानी ये बौद्ध धर्म का ये भी सिद्धांत है जिसका मतलब है इसके होने से ऐसा होता है। यानी प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है कि किसी घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है या एक घटना के कारण ही दूसरी घटना होती है। और ये यहाँ जो त्रिपिटक है वो हमने ऊपर देखा है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म के हैं। और जहाँ तक शादवाद यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म का शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत है जो एक चीज के 7 रूप देखता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? देखें, यहाँ ऑप्शन मिलिंद अलग होगा, बाकी गौतम बुद्ध है, बिंबिसार है, प्रसेनजीत है, ये सभी आपस में समकालीन है और ये 600 ईसा पूर्व घटनाओं के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन जहाँ तक मिलिंद की बात है वो 100 से 200 ईसा पूर्व के बीच के मध्य में रखा जाता है। 18वां प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। देखिए, अष्टांगिक मार्ग है वो किसका अंग है? वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का एक अंग है। यानी महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे और उसी के साथ उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था और वो मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का ही एक हिस्सा है। मिलिंद पनु किसकी रचना है? देखिए, मिलिंद पनु है वो एक बौद्ध दार्शनिक नागसेन की रचना है। किसकी रचना है? नागसेन की। इसमें मिलिंद पनु का मतलब है मिलिंद के प्रश्न। देखिए, इसमें हिंद यवन शासक हुआ है मीनांडर। ठीक है, उस मीनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक वार्तालाप किया था और यही वार्तालाप मिलिंद के प्रश्न कहलाए और मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्नों के नाम से ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला नागसेन द्वारा रची गई है। और नागसेन से प्रभावित होकर मीनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपना नाम मिलिंद कर लिया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो पद्मपाणि है वो महायान शाखा के सबसे लोकप्रिय, किस शाखा के? महायान शाखा के सबसे लोकप्रिय आराध्य देव हुए हैं और इनका विश्वास था कि सबको निर्वाण प्राप्ति में सहायता पहुंचाने तक अपने बुद्धत्व को विलंबित रखो। तो इस प्रकार का विचार इनका था, इसलिए ये काफ़ी आराध्य रहे हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, ये क्या था? देखिए, यहाँ में अलग अलग बातें दी गई है, सीधा मैं उत्तर पर आ जाता हूँ।
इसमें पहला ही ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, यानी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का जो अवसर होता था उसे पावरण कहा जाता था। ठीक है, तो इसी के साथ अपने प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद।